गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हिंदी का लेसन नंबर 10 पढ़ेंगे जिसका नाम है बूंद बूंद से घड़ा भरता है। बच्चों को बचत करने की आदत बचपन से ही डालनी चाहिए। कहते हैं कि बच्चों को जो है किसकी आदत डालनी चाहिए, बचपन से ही, स्टार्टिंग से ही जो है वो बचत करने की आदत डालनी चाहिए। तभी वह अपना सुखमय जीवन जी सकते हैं। तभी वो क्या कर सकते हैं, अपना सुखमय मतलब सुखी जीवन जी सकेंगे। छोटी छोटी बचत ही आगे चलकर एक चट्टान का कार्य करती है। कहते हैं कि अगर हम छोटी छोटी बचत करेंगे तो वही चलकर जो आगे है उसे हम क्या करेंगे, चट्टान का कार्य करती है। परंतु पाठ में बचत की भावना का विकास करना दर्शाया गया है। इस पाठ में क्या किया गया है, बचत की भावना का विकास किया गया है। कल शरद के घर पर बड़ी रौनक थी। कहते हैं कि कल शरद के घर पर बड़ी रौनक थी क्योंकि उसका जन्मदिन था। उसके सभी मित्र उपहार लेकर आए थे। शरद का जन्मदिन था और उसके मित्र जो है वो उसके लिए क्या लेके आए थे, उपहार लेके आए थे। सबने मिलकर बड़ा आनंद मनाया, सबने मिलकर बहुत मजा किया। केक और मिठाइयाँ खाई, केक और मिठाइयाँ खाई। नाचे गाए गे और खूब बातें की। कहते हैं नाचे गाए और बहुत बातें की। शरद के पापा ने उसे जन्मदिन का एक विशेष उपहार दिया। शरद के जो पापा थे उसने शरद को क्या दिया, जन्मदिन एक विशेष उपहार दिया, तोहफा दिया। परंतु ये तो मिट्टी से बने गुल्लक थी। ठीक है, क्या उपहार दिया था उसको, मिट्टी की बनी हुई गुल्लक। गुल्लक देखकर शरद नाराज हो गया। गुल्लक को देखकर शरद जो है वो नाराज हो गया। मुझे तो बेट चाहिए, कहता मुझे तो बेट चाहिए। वह पैर पटकते हुए बोला। वास्तव में वह पहले ही अपने पापा से कह चुका था कि जन्मदिन पर उपहार के रूप में वह बढ़िया बेट लेगा। वो अपने पापा को बोलता है कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि मुझे एक क्या चाहिए, बेट चाहिए। उसके सभी मित्र के पास अपना बढ़िया मजबूत बेट। कहता है कि मेरे सभी मित्र के पास जो है बहुत अच्छा बेट है, जबकि वह सामान्य वेट से ही खेलते हैं, जबकि वे सारे क्या करते हैं, वेट से ही खेलते हैं। पापा उसका भाव समझ गए। पापा ने उसको देखकर वो समझ गए। वैसे समझाते हुए कहने लगे, बेटा बेट लेने के लिए ही तो आपको गुल्लक दी जा रही है। कहता है कि बेट देने के लिए ही आपको ये गुल्लक जो है वो दी जा रही है। देखो, जब आप अपने जेब खर्च में से बचाकर थोड़े थोड़े पैसे गुल्लक में डालेंगे तब वह प्रतिदिन संख्या में बढ़ते जाएंगे। कहता है जब भी जो भी तेरे पास पैसे बचेंगे थोड़े थोड़े करके आप उस गुल्लक में डाल देंगे। जब वो डालेंगे तो उसी से क्या होगा, दिन ब दिन जो है उसकी संख्या जो है वो पैसे जो है वो बढ़ते जाएंगे। जब गुल्लक बढ़ जाए तो मनचाही वस्तु खरीद लेना। कहता है जब गुल्लक बढ़ जाएगी तो अपने मनचाही जो है, अपनी मनपसंद की वस्तु जो है, कपड़े जो है वो खरीद लेना। शरद सोच रहा था कि थोड़े थोड़े पैसे गुल्लक में डालने पर तो ना जाने कब भरेगी। कहता है कि जब मैं थोड़े थोड़े पैसे भरूंगा तो पता नहीं फिर कब भरेगी वो गुल्लक। कब तक इतने पैसे एकमात्र हो सकेंगे कि मैं बेट लेगा। कहता है इतने पैसे कब होंगे कि जब मैं बेट ले सकूंगा। आज उसका किसी कार्य में मन नहीं लग रहा था। उसका आज जो है वो किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। वह खेल बीच में छोड़कर आ गया। वो आधा खेल कर ही आ गया, छोड़ के आ गया बीच में। उसने मम्मी से भोजन मांगना, उसने अपनी मम्मा से भोजन मांगा। भोजन खाकर जब वह अपने कमरे की ओर बढ़ा तो मम्मी बोली, बेटा बाथरूम में नल का शावर खराब हो गया है। जैसे ही वह भोजन करके अपने कमरे में गया तो उसकी मम्मा बोली कि बेटा जो बाथरूम का नल और शावर जो है वो खराब हो गया है। हर समय उसे पानी टपकता रहता है, हर समय उससे जो है वो पानी टपकता रहता है। कल मिस्त्री को बुला लेना। कहती है कि कल मिस्त्री को बुला लेना। अब उसके नीचे खाली बाल्टी रख दो। अब उसके नीचे जो है वो क्या कर दो, खाली बाल्टी रख दो। शरद ने बाथरूम में जाकर खाली बाल्टी टपकती टूटी के नीचे रख दी। ठीक है, उसने क्या किया, खाली बाल्टी जो है वो टूटी के नीचे रख दी। वह सोच रहा था कि बूंद बूंद टपकती टूटी के नीचे बाल्टी रखने से भला क्या लाभ। कहता है कि जो बूंद बूंद पानी आ रहा है उसके नीचे बाल्टी रखने का क्या लाभ है। पानी गिरता है तो गिरने दो, बाहर नाली में चला जाएगा। कहता है कि अगर पानी गिरता है तो गिरने दो, नाली में तो चला जाएगा। प्रथा उठकर जब वह स्नान करने के लिए बाथरूम में गया तो वह ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि टपकती टूटी के नीचे की बाल्टी से भरी हुई है। ठीक है,
जब वो सुबह स्नान करने गया, नहाने गया, तो उसने देखा, वो चकित रह गया, वो हैरान रह गया कि जो बाल्टी रखी थी टूटी के नीचे वो तो सारी पानी से भरी हुई थी। अरे नन्ही नन्ही बूंदों, ये बाल्टी भर गई। मैं बड़बड़ाया, कहता है कि छोटी छोटी बूंदे से पानी जो है वो भर गई। अब उसकी समझ में आ गया कि छोटी बूंद का भी बड़ा महत्व है। उसकी समझ में आ गया कि छोटी बूंद का भी जो है बहुत बड़ा महत्व है। अब उसे गुल्लक का महत्व समझ में आ गया। अब उसे गुल्लक का जो महत्व है उसको क्या हुआ, समझ में आ गया। छोटी छोटी बचत से गुल्लक बच जाएगी, फिर वह अपने बेट खरीद सकेगा। कहता है कि छोटी छोटी बचत से जो उसकी गुल्लक जो है, जो मैं छोटी छोटी बचत करूंगा पैसों की, उसमें डालूंगा उसकी जो बचत, तो फिर वह क्या कर सकेगा, जब ज्यादा पैसे हो जाएंगे तो वो अपनी बेट खरीद सकेगा। वास्तव में छोटी बचत उसका सपना अवश्य ही साकार कर देगी। कहता है कि वास्तव में जो छोटी बचत जो है वो उसका जो सपना है वो साकार कर देगी। आज वह आशा के परवल बाप से रोमांचित हो उठा। ठीक है, तो इस वजह से वो सोच कर बाप में क्या हो गया, रोमांचित हो उठा था। ओके क्लास, थैंक यू। मुझे